अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द अफ़इन मित्त फ़हुमुल ख़ालिदून। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। ओम अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवं मृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। अग्निपूर्वेभिर्षिभिर्दयो नूतनैरुत सदेवाय हवक्ष्यति। अग्निनारयमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। आग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरशीसैद्देवेषु गच्छति। अग्निहोत्रादविक्रतुः कविक्रतुः सप्तश्चित्रस्वस्तवः देवी देवोभिरागमत्। यदङ्गदाशुषे त्वमग्निभद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः। इदं जना उपश्रुते नराशं सस्तविष्यति षष्ठिं सहस्राः नवतिं च कौरमारुषमेषु दद्महे उष्ट्राय सप्रवाहनो वधूहवन्तु दुर्दशाः। वर्षमारथस्य निजिहीरदिवैषमाणावस्पृहाः। एषा इमा महेशतं निष्कन्दस्रजाः। त्रीणि शतान्नर्वतां सहस्रा दशागोनामवच्चस्ववृक्षेण भक्वेशकुनाः। नष्टे जिह्वा चर्चरे दिक्षिरो न भुर्यो भुराः। तमाम किस्म की तारीफ़ात उस पालनहार के लिए है जिसने हमें और आपको इस बाबरकत मजलिस में जमा होने की तौफीक बख्शी। जिसने हमें और आपको ये अवसर दिया
कि हम अपनी ज़िंदगी का कुछ वक्त निकाल कर अपने माबूद, अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद बातें सुने। मैं मोहम्मद अली सनाबली इस वक्त जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शोबे संस्कृत से पीएचडी कर रहा हूँ। मैं आप तमाम लोगों से दुआएं चाहता हूँ। मैं इस स्टेज पर जितने हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम हैं, मैं उनकी भी दुआएं चाहता हूँ। और चूँकि वक्त बहुत ही कम है, इसलिए मैं सीधे अपने मौजू पर आते हुए आप तक एक हदीस जिसे हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई है अपनी उम्मत को, उसी हदीस के हवाले से आप तक 2-3 बातें पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ अपने तमाम नौजवान दोस्तों से, अपने तमाम बुज़ुर्गों से, अपने तमाम भाइयों से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको एक इस दुनिया के बाद इस जीवन के बाद एक दूसरा जीवन हमारा और आपका शुरू होने वाला है। इस जीवन के बाद हमारा और आपका एक जीवन शुरू होगा। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ से कोई बोल के नहीं आएगा। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती है, जब एक इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसके अमल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है। अब अगर कोई ये सोचे कि एक इंसान के मरने के बाद, एक इंसान की मृत्यु के पश्चात उस आदमी तक कैसे सवाब पहुंचाया जाए, या वो आदमी इसी जीवन में क्या करे कि उसके मरने के बाद भी उस आदमी तक सवाब पहुंचता रहे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो मेरी उम्मत के लोगों, जब एक मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, जब एक मनुष्य इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो उस आदमी के अमल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है। उसके लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया सिवाय 3 दरवाजे, हमारे और आपके लिए 3 ऑप्शन हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखे हैं कि तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ 3 दरवाजे हैं, 3 द्वार हैं, जिनके जरिए तुम इस दुनिया से जाने के बाद, तुम्हारी मृत्यु हो जाने के बाद, जब तुम इस दुनिया को छोड़कर चले जाओगे, कोई बात नहीं, तुम तक
सवाब पहुंचता रहेगा, तुम तक पुण्य पहुंचता रहेगा, तुम तक नेकियां पहुंचती रहेगी। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदक़तिन जारिया, एक इंसान की मृत्यु हो जाती है, एक इंसान दुनिया छोड़कर चले जाता है, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर चला जाता है, अपने गांव मोहल्ले वालों को छोड़कर चला जाता है, अपने दोस्तों को छोड़कर चला जाता है, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर चला जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सदक़तिन जारिया, एक इंसान अपनी ज़िंदगी में सदक़ाए जारिया करके जाए तो उसके मरने के पश्चात भी उस तक सवाब पहुंचता रहेगा, उस तक नेकियां पहुंचती रहेगी। सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, सिर्फ 3 द्वार है तुम्हारे पास। सबसे पहला द्वार अल्लाह के नबी ने फरमाया, सदक़तिन जारिया। सदक़ा जारिया एक ऐसा दरवाज़ा है, एक ऐसा द्वार है जिस तक तुम्हारे मरने के बाद भी तुम तक सवाब पहुंचता रहेगा। सदक़ा जारिया क्या है? आज ये जलसा हो रहा है, हमें मालूम है, आपको मालूम है कि मस्जिद की तामीर के लिए अगर हम और आप उस मस्जिद की तामीर में शरीक हो रहे हैं, हमारे नौजवान मस्जिद की तामीर में शरीक हो रहे हैं, या जितने भी लोग मस्जिद की तामीर में शरीक हो रहे हैं, सबके लिए सदक़ा जारिया है। उसके मरने के बाद जब तक मस्जिद कायम रहेगी, जब तक मस्जिद में अल्लाह की इबादत होगी, तब तक उस आदमी तक सवाब पहुंचता रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो आदमी जमीन पर है, जिंदा है या मर गया है। अगर आपने मस्जिद के काम में हिस्सा लिया, आपने मस्जिद के काम में अपने आप को शरीक किया, तो आपके लिए सदक़ा जारिया है। कोई ऐसी जगह है, उस जगह आपने पेड़ लगवा दिया, उस पेड़ के साए में लोग बैठकर आराम हासिल करें, तो ये आपके लिए सदक़ा जारिया है। ये माइक जिसे किसी यहूदी ने ईजाद किया, अगर इसी माइक को किसी मुसलमान ईजाद करता, किसी मोमिन ईजाद करता, कोई मुसलमान इस माइक को ईजाद करता और इस माइक के ज़रिए मैं आप तक अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम पहुंचाता, या इस माइक के ज़रिए जब तक लोगों तक कुरान की आवाज़ जाती, जब तक अज़ान की आवाज़ जाती, जब तक इस माइक का इस्तेमाल होता, तब तक उस मुसलमान को सवाब पहुंचता रहता। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इस दुनिया में है या नहीं। हम और आप इस लाइट की रोशनी में बैठकर एक दूसरे को देख पाते हैं। इस लाइट की रोशनी में दूसरी जगह से चलकर इस प्रोग्राम में आए हैं। अगर इसी लाइट को कोई मुसलमान ईजाद करता और उससे लोगों को फायदा पहुंचता, तो उसके लिए सदक़ा जारिया होता। अगर एक मुसलमान कहीं ट्यूबवेल लगवाता है और उस ट्यूबवेल से लोग पानी पीते हैं, लोगों को फ़ायदा पहुंचता है, तो सदक़ा जारिया है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इंसान के मरने के बाद सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। सबसे पहला दरवाज़ा अल्लाह के नबी ने फरमाया, सदक़तिन जारिया। तुम अपनी ज़िंदगी में सदक़ा जारिया करो, तुम्हारे मरने के बाद भी तुम तक सवाब पहुँचता रहेगा। तो मेरे नौजवान दोस्तों, हमें और आपको चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में, हम इसी उम्र में कुछ ऐसा करें कि हमारे मरने के बाद भी हम तक सवाब पहुंचता रहे। अभी मैं आपको बताऊं कि रमज़ान से पहले जब मैं दिल्ली में था, तो हमारे एक रिश्तेदार का फ़ोन आया। उनके जवान बेटे का इंतकाल हो गया था।
वो फोन पे बिलखने लगा, रोने लगा और कहा कि मौलाना साहब जरा आप ये बताइए कि किस तरीके से मैं अपने बेटे तक सवाब पहुंचाऊं। मेरा मन करता है कि मैं चंद उलमाए किराम को बुलाकर उन्हें खाना खिलाऊं, क्या मेरे जवान बेटे तक सवाब पहुंचेगा, क्या इससे फायदा है। वो तब पर रोने लगा। उसका दूसरे भाई ने फोन किया कि मौलाना साहब मेरे जवान भाई का इंतकाल हो गया, जरा बताइए कि मैं क्या करूं कि मेरे जवान भाई तक सवाब पहुंचे। मैंने कहा बस यही तरफ अगर इंसान की जिंदगी में रहे तो इंसान को कभी पछताने की जरूरत ना पड़ेगी। जब हम मर जाते हैं, जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारे रिश्तेदार रोते हैं, बिलखते हैं, कितना परेशान होते हैं, किस तरीके से क्या करूं कि मेरे बेटे को सवाब पहुंचे, मेरे भाई को सवाब पहुंचे। मेरे भाइयों सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। अल्लाह के नबी ने सिर्फ और सिर्फ 3 दरवाजे रखे हैं। उनमें से पहला दरवाजा अल्लाह के नबी ने फरमाया सदक़तिन जारिया, अपनी जीवन में अपनी जिंदगी में सदका जारिया करो, तुम्हें पछताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे अब्बू को पछताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे भाई को पछताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी बीवी को पछताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए तुम अपनी जिंदगी में सदका खैरात, सदका जारिया करो। अगर मस्जिद की तामीर हो रही है, अगर मुझे 10,000 देने की इस्तिताअत नहीं है, अगर मेरे अंदर 100 रुपये देने की इस्तिताअत है तो आप बढ़कर मस्जिद की तामीर में 100 रुपये दीजिए। अगर आप में 100 रुपये की इस्तिताअत नहीं है, 10 रुपये दीजिए। आपके अंदर जितनी की इस्तिताअत है उतना जरूर दीजिए। जब तक उस मस्जिद में अल्लाह की इबादत होगी, जब तक मस्जिद में अपने खालिक की नमाज होगी, जब तक उस मस्जिद में अल्लाह और उसके रसूल की बातें होगी, तब तक आप तक सवाब पहुंचता रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जिंदा हैं या मर गए। अभी मैं अपने गांव के बारे में बताऊं कि दूसरे रमज़ान को एक नौजवान का इंतकाल हो गया, अपनी एक छोटी बेटी को रखकर, जब मैं दिल्ली में था। इंसान जब मर जाता है उसके बाद उसके आइज़ा वक़ारिब मस्जिदों में जाकर नमाज अदा करने लगे।